आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दुबई से, जहां पर 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अबूधाबी से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आए, ये दोनों हादसे, जब फ़िज़ाई दिफाई ने मुमकिन ख़तरात फ़िज़ाई अशिया को नाकाम बनाया। ताहम मलबे के टुकड़े शहरी इलाकों में गिर गए हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पहले वाक़े में एक उर्दूनी शहरी मामूली जख्मी हुआ है, जबकि दूसरे वाक़े में एक मिस्री शहरी दरमियाना दर्जे के जख्मी हुए। हंगामी टीमें फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में रवाना की गई हैं और जख्मियों को तबी इमदाद फराहम की गई। हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद इलाज के मराइल से गुजर रहे हैं और उनकी हालत मुसलसल ज़ेर निगरानी है। अबूधाबी हुकाम ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो पुरसकून रहे और सरकारी इतलात पर अमल करें। सिक्योरिटी एजेंसियाँ सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं। ये पेशरफ्त इलाकाई कशीदगी के दरमियान हुई है, जहाँ कई ममालिक मुमकिन फ़िज़ाई हमलों और मिसाइलों के खतरात के पेश नज़र चौकस है। हुकाम ने बताया है कि तहकीकात जारी हैं ताकि हदफशुदा खतरात का बाकायदा जायजा लिया जा सके और मलबे के गिरने के हकीकी हालात का तयन भी किया जा सके। बढ़ते आगे बात जरा अमेरिका के उस फैसले की करते हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कराची और लाहौर के अंदर सफारती यानी कि कौंसल खाने हैं, अपनी तमाम कौंसलर खदमात मुअत्तल की हैं। अमेरिका की सफारत खाने ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के शहर कराची और लाहौर में वाक़या अमरीकी कौंसल खाने अपनी तमाम कौंसलर खदमात मुअत्तल कर रहे हैं। सफारत खाने के बयान के मुताबिक मामूल की कौंसलर खदमात, जिनमें वीज़ा सर्विसेज और दीगर अवामी सहूलियात फ़िलहाल बंद रहेंगी। अभी तक ये वाज़िया नहीं है कि ये खदमात कब दोबारा बहाल होंगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इकदाम सिक्योरिटी खदशात और खुत्ते में मौजूद हालात के पेश नज़र एहतियाती तदबीर के तौर पर किया गया है, ताकि कौंसल खाने के अमले और जो विजिटर हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सफारत खाना शहरियों को हिदायत दे रहा है कि जिनके वीज़ा अपॉइंटमेंट्स या कौंसलर मुलाकातें मुकर्रर हैं, वो ऑफिशियल अपडेट्स का इंतज़ार करें और नए शेड्यूल के लिए हिदायत का इंतज़ार करें। इसके साथ ही सफारत खाने ने कहा है कि पाकिस्तान में दीगर सफारती खदमात मामूल के मुताबिक जारी है और ज़रूरत के वक्त शहरी हंगामी राब्ते के जरिए सफारत खाने से मदद हासिल कर सकते हैं। अमेरिका खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और सफारती मिशनर्स अपनी कार्रवाइयों को मौजूदा हालात के मुताबिक एडजस्ट करते रहते हैं। सफारत खाना की जानिब से मजीद अपडेट्स जारी की जाएंगी जब हालात मामूल के मुताबिक सर्विसेज की बहाली की इजाजत देंगे। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने और ईरानी सकाफती मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर अफसोस का इज़हार और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का पैगाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली बडगाम भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के तलबा की हिफाजत से मुतल्लिक भी ईरानी सफ़ीर के सामने मामला उठाया, जो मौजूदा बहरान के दौरान ईरान में फंसे हुए हैं। PDP सदर ने जोर दिया है कि ज़रूरी इक़दाम किए जाए ताकि कश्मीरी तलबा को महफूज तरीके से रहने की सहूलत फराम की जा सके। Came here to convey our condolences to the people of Iran on having lost their loved ones, and also to pay tributes to the great Iranian, supreme leader on his martyrdom,
and to assure the people of Iran that the Kashmiri people are with them. They stand in solidarity with the courageous and resilient people of Iran. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept their martyrdom and grant them highest place in the Jannah. And we are praying for their victory in this war against evil, because Iran is fighting alone against the Epstein gang. Everybody who has been mentioned in the Epstein files is standing with Netanyahu at this point of time. Whether it's out of compulsion or the pseudophilies are of their own will with against Iran, and they stand with Israel. I would not say Israel, with Netanyahu, who is the mastermind, who is the kingpin of the Epstein files, Epstein saga. So I am here to salute the people of Iran for their resilience and courage. डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी श्रीनगर ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में इंडो अमेरिका तजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत MLA निज़ामुद्दीन भट्ट और ज़िला सदर डॉक्टर आदिल फारूक मीर ने की है। पार्टी कारकुनान ने हेडक्वार्टर पर जमा होकर तजारती मुआहदे के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक मुजाहिरीन MA रोड की तरफ मार्च करने का इरादा रखते थे, ताहम पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए और मार्च को रोक दिया। हेडक्वार्टर के बाहर भारी सिक्योरिटी भी तैनात की गई थी ताकि मुजाहरा कंट्रोल में रहे। इस मौके पर MLA निज़ामुद्दीन भट्ट ने इंडो अमरीकी तजारती मुआहदे पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे किसानों और अवाम के खिलाफ करार दिया है। पहला नुक्ता है जो ट्रेड डील हुई, पूरा मुल्क ये समझता है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उससे न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हुए इस मुल्क के और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर के एप्पल के हवाले से, सेब के हवाले से, बल्कि जो मुल्क की सालिमियत है, जो मुल्क का कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे वक़ार है, जो कांग्रेस ने तसलसल में इसको एक कंपीटिंग पावर बनाया है, उस सब को कंप्रोमाइज किया गया और बहुत ब्रेजनली उस ट्रेड डील को डिफेंड किया जाता है। वी डोंट एक्सेप्ट दैट। आज चूंकि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तक ये आवाज पहुंचाने के लिए मुल्क की सतह पे एहतजाज हो। एक इस्लामिक कंट्री वजूद में आई ईरान, उन्होंने उसके लिए कुर्बानियां दी। आज उनके सरबराह को शहीद किया गया, बच्चियों को कत्ल किया गया। जिन बच्चियों का कत्ल हुआ, जिस इमाम का कत्ल हुआ, अगर मोदी जी इसको इंसानियत का मसला नहीं समझेगा और पूरी दुनिया में खामनाई साहब की इमामत का एहतराम नहीं करेगा और उन बच्चियों के खून का एहतराम न करते हुए वो मजम्मत नहीं करेगा, तो ये एक दूसरा वाक़ा होगा कि हमने अपने मुल्क की सालमियत को हर जगह कंप्रोमाइज किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेट और स्मॉल पावर्स। ये दूसरी बात है। और तीसरी, जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई ट्रेड डील से, हम तो चिल्लाएंगे। हमारी यहाँ आबादी है मुसलमानों की, यहाँ मसले की बुनियाद पे कोई तकसीम नहीं। जब शिया निकलेगा मातम के लिए, सुन्नी साथ रहता है। जब सुन्नी पे जुल्म होगा, शिया खड़ा रहता है। और इन दोनों मसलकों ने जब मातम मनाने की कोशिश की, जो उनका आईनी मजहबी हक था, बजाय इसके कि जज्बात की कदर होती, उनको पामाल किया गया। वी कंडेम all the three atrocious policies and appeal Prime Minister and the Parliament. इधर कांग्रेस पार्टी ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ जम्मू में भी जबरदस्त एहतजाज किया है। JKPCC के सदर तारिक हमीद करन ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहरे के दौरान तारिक हमीद करन ने ईरान इसराइल जंग से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया है। करन ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को होगा।
उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को भी निशाना बनाया जो ईरान से हिंदुस्तान आया था। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे वरना बैरूनी ताकतें उनका तख्ता उलट देंगी। उन्होंने रियासत का दर्जा देने का भी मुतालबा किया है। मोदी जी भूल रहे हैं। आज सारी दुनिया अगर आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की जंग की वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडिया को होगा। हाल ही में इंडिया में इंडियन ओशन में जो ईरान से जो एक्सरसाइज के वास्ते ईरान से जो बोट बुलाई गई थी, शिप बुलाया गया था, वापसी पे इंडियन ओशन में उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा भी किसी की बात चलती है? इस बात को भी उन्होंने कहना होगा। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने आयतुल्ला खamenei के साथ में जो उनका असैसिनेशन किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको कंडेम करती है इन द स्ट्रांगेस्ट टर्म। और उसके साथ साथ हम ये डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। हालांकि हमें इस चीज का भी एतबार है, यकीन है कि साल 2026 नरेंद्र मोदी के वास्ते इट इज एन ईयर ऑफ एग्जिट। वो दिन दूर नहीं कि नरेंद्र मोदी को या तो गैर मुल्की ताकतें गिरा देंगी, वरना अगर उनमें इतनी गैरत है, इतनी शर्म है और अपनी इज्जत को रखना चाहते हैं। बटमालू श्रीनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से जामिया मुआयना किया है। इस कार्रवाई की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर यामीन नबी ने की है। मुआयने के दौरान मार्केट में खास तौर पर उन फरोशों की जांच की गई जो जल्द खराब होने वाले खाने के आइटम्स फरोख्त करते हैं। अफसरान ने स्टोरेज के हालात, सफाई और खुराक के सही हैंडलिंग के तरीकों का बगौर जायजा लिया। मुआयने के दौरान मुतअद्दिद फरोशों को मुकर्ररा फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और मुनासिब सफाई बरकरार न रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। डिपार्टमेंट ने कानून के मुताबिक वार्निंग जारी की और जहां जरूरी हुआ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी किया। फूड सेफ्टी के उसूलों पर अमल दरामद न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर मार्केट में खुराक के मयार को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। मुझे यहाँ पे शिकायत कुछ आई थी कि कुछ पेरिशेबल आइटम्स जो है वो टेम्परेचर अब्यूज़ में बेचे जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने कि हम सारी टीम यहाँ पे आए और जो यहाँ का SHO साहब है वो भी हमारे साथ इस वक्त है, आपने देखा होगा। और हम ये लोगों से अपील करते हैं कि मतलब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है एक्चुअली वो ऐसे काम में इन्वॉल्व ना करे जहाँ पे कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो। हाँ, वो कर सकता है अगर उसके पास कुछ फैसिलिटीज़ है तो वो कर सकता है, लेकिन कुछ जैसे कि आप चिकन मटन जो है प्री-स्लॉटर्ड आप बेचते हो यहाँ पे, तो वो उसमें एक प्रोसीजर है, तो वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, देन आप इसको बेच सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे बेच नहीं सकते हो। और हमने भी बहुत सारी जगहों पे है जो फ्रेम है, जो स्ट्रीट वेंडर्स ने फ्रेम किया है वो अभी इन प्लेस है, किसी किसी जगह पे अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों के पास ये फ्रेम हो और ये एनक्लोज में हो, जो भी पेरिशेबल आइटम्स है वो कवर्ड हो, उसमें डस्ट और डर्ट का कोई ये एंट्री उसमें ना आ जाए, और जो ये चिकन हो या मटन हो या बाकी चीज़ हो वो रोड पे ऐसे ना बेचे जाए जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है, पैरामीटर्स है, वो खराब हो जाए। तो क्या कुछ कार्रवाई अब यहाँ पर की? नहीं, हम लोग पुलिस के साथ एक जॉइंट एक चालान इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग इंसेंट्री में और अनहाइजीनिक कंडीशन में चालान भी डाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज जो है फूड डिपार्टमेंट की जानिब से इस वक्त जो है यहाँ पर चेकिंग हो रही है और तमाम तो जो पेरिशेबल आइटम्स है उनको उनका जो है देखा जा रहा है किस तरीके। बहुत वेलकम करान फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड कंसर्न पुलिस स्टेशन कि अम सो डिसिप्लिन रोजान मेंटेन आज ये गो बर वक्त इंशाल्लाह रेज द्राय पूर, चूंकि बहुत अथोराइज कोर्मुत ये रेज एसोसिएशन तरफ दितमुत तो चंद क्या कुछ कलमास करान अकिस दोन गई मज आज क्रेड वोनमुत थो तम क्रेड थमित कह बाकी यून माल सह द्राय बिल्कुल ठीक, तो तिमन सद आई कार्रवाई करना, उसके लिए मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। मैं बार बार कहता हूँ हक और बातिल में मिलाता नहीं हूँ, जो सच है वो सच में बोलता हूँ।
मेरे मतलब यम वेंडर ये पुज हजरात ज गई आज थोड़ा बहुत ये तो मे दोप कोनस कि तुम करो मतलब वन फिलहाल करो लोक फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट फूड एंड सेफ्टी वच अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या ये सजा या सब्जी वाले मतलब ये रियल अवेज कहें तिम दी आई कार्रवाई कर हमने खुले हाथ छोड़े क्या एसोसिएशन सह चीज चीज तिथ डिपार्टमेंटन एसोसिएशन पान रलित पकान तो अज रोजान बहुत हर विज बहुत ऑनलाइन करान सोरे ऑनलाइन मीन गो बहुत पे त्रावान सोरे कि बह दिम गलत साथ क्या गलत का मैं सपोर्ट नहीं करूंगा ये साफ आए सुबुत्र तो मगर मेडिकल कॉलेज राजौरी में नॉन गेजेटेड स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया है। नॉन गेजेटेड स्टाफ का कहना है कि पिछले 6 बरस से कोई भी सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए हैं, अगरचे उनके साथ वादा भी किया गया था, जिसकी वजह से आज तक उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है और उसके बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम बड़ी मजबूरी से इस प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। हमें 6 साल हो चुके हैं एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हुए और हमारी 6 साल से कोई भी प्रमोशन नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स पेंडिंग है 6 सालों से, उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करें और जितने भी 5 मेडिकल कॉलेज में नॉन गेस्टेड स्टाफ काम कर रहा है उनकी प्रमोशन करें। जबकि आप देख सकते हैं कि अगर गेस्टेड स्टाफ की प्रमोशन हो सकती है, गेस्टेड स्टाफ के सर्विस रूल बन सकते हैं, तो नॉन गेस्टेड स्टाफ के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जबकि पूरा हॉस्पिटल कितने ज़्यादा 3300 एम्प्लॉयज़ कम नहीं होते, 3300 एम्प्लॉयज़ के सर्विस रूल्स को रोक के रखा हुआ है और ना उनको प्रमोशन दी जा रही। और सर्विस रूल ना होने की वजह से 5 मेडिकल कॉलेज में 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी नहीं निकली है। और आप देख रहे हैं दिन बर दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है हॉस्पिटल्स का, वार्ड्स बढ़ती जा रही है, क्रिटिकल सेक्शन बढ़ती जा रही है और मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स निकले, नई रिक्रूटमेंट्स हो और पुराना स्टाफ जितना भी उनको टाइमली प्रमोट किया जाए और उनको जो प्रमोशनल एवेन्यूज और जो उनके बेनिफिट्स है वो दिए जाए टाइमली। जिस तरह कह रहे थे 6 साल से आपकी कोई रूल नहीं बनाए गए, आगे भी इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, आज हमारी एक टोकन स्ट्राइक है जो पीसफुली है और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि पेशेंट केयर सफ़र ना हो, इसलिए हमने वार्ड्स में भी, सभी वार्ड्स और क्रिटिकल सेक्शन में अपना अपना स्टाफ काम कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 साल कम समय नहीं होता। अगर हमारी इस टोकन स्ट्राइक से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आंखें नहीं खुली तो हमें मजबूरन यहाँ पे भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती है, हमें अपना काम भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होके यहाँ पे आए, बट स्टिल हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारी जॉब वर्किंग का एप्रिसिएशन नहीं है। एप्रिसिएशन इन द सेंस हमें कोई प्रमोशंस नहीं मिल रही है, हमारे कोई सर्विस रूल नहीं बन रहे हैं। कोई भी छोटा बच्चा है, जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो खुश होकर अपना बेस्ट देता है, बट हमें खुश करने के बजाय हमें टोटली डिप्रेस किया जा रहा है। ओवरबर्डन हो रहे हैं, दिन ब दिन नए नए डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, मैन पावर नहीं है, किसी भी नॉन गेजेटेड पोस्ट पे कोई प्रमोशंस नहीं हो रही है, कोई मैन पावर नहीं दी जा रही है। हम गवर्नमेंट से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमारे सर्विस रूल बनाओ, हमें जो भी हमारी प्रमोशन से मैन पावर है वो दी जाए, अदरवाइज हम सड़कों पे। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC डोडा के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन की एसोसिएशन ने भी अस्पताल की हदूद के बाहर एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह सर्विस पॉलिसी मुरतब की जाए। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने कहा है कि वो बरसों से काम कर रहे हैं मगर उनकी नौकरी की पॉलिसी और करियर की तरक्की वाज़ेह नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्विस और अपग्रेडिंग की एक शफाफ पॉलिसी बनाई जाए। मुलाजमीन ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एहतजाज को मजीद शिद्दत देंगे। ये होता है कि एक मुलाजिम को पता होता है कि मैं क्या यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ, मेरी यहाँ पे कितनी साल के सर्विस देने के बाद मुझे इस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसका पे ग्रेड जो मुझे आज है, तब जाकर मेरी जो ग्रोथ होगी वो किस लेवल पर होगी। तो काम में मोरालिटी, इथिकल के साथ साथ जो है एक किस्म का बूस्ट भी मिलता है उनको, कि उनको दिख रहा होता है कि हमारा फ्यूचर लेडर क्या है, हायरार्की क्या है।
तो आज वही बात हम कर रहे हैं कि जब 7 साल हो चुके हैं, अब 7 साल में सर्विस रूल फाइनल नहीं हो रहे हैं। जबकि मैं एक बात और आपको बता दूं, आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप का कॉन्स्टिट्यूशन जो वन ऑफ द बल्किएस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, उसको भी बनाने में 2 साल और 11 महीने और कुछ टाइम लगा था। यहाँ 7 साल हो चुके हैं, हमारे 40 पेज जो है एक सर्विस रूल्स में होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, वो नहीं बन रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आज के प्रेजेंट एम राजू सर जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज जिनके पास है, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जीएडी के, कि ये पर्सनली इंटरवीन किया जाए। जीएमसीज जो 5 जीएमसीज हैं नए, उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? जब भी हम वहाँ के ऑफिशियल से मिलते हैं तो वो हमारा मोरल जो है वो डाउन कर लेते हैं, या ये कहते हैं कि आप जाइए, आपका काम हो रहा है, चल रहा है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आज हमारी डिमांड यही है कि हमारी सर्विस को 7 साल हो गए लेकिन अभी तक हमारे सर्विस रूल्स नहीं बने। तो डिमांड यही है कि हमारे सर्विस रूल बने जाएं जिसमें हमारी ग्रोथ है, जॉब पॉलिसी, हमारा पे स्ट्रक्चर है। और हम काफ़ी देर से लीगली ऑफिस टू ऑफिस चल रहे हैं, प्रॉपर फाइलें बना रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सर्विस रूल्स नहीं बने। तो अब अगर आज हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, वार्ड में भी हमारा मैक्सिमम स्टाफ वार्ड्स में भी है, हमारा बहुत कम मिनिमम स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन अगर अभी भी हमारे सर्विस रूल्स नहीं बने तो हो सकता है कल को कोई हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, हमें शायद इमरजेंसीज भी बंद करनी पड़े, या क्या हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट है, हर एम्प्लॉय का राइट होता है सर्विस रूल। तो इसी के लिए हमारा प्रोटेस्ट है यहाँ पे। कितने एम्प्लॉय हैं आप? JKUT यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से आने वाली कौमी पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 के लिए फुल पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट मर्द ख़वातीन बग़ैर किसी इजाफी साजो सामान के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स कामयाबी से मुनक्कद किए गए। मुंतखब होने वाले खिलाड़ी यूनियन टेरिटरी की नुमाइंदगी करेंगे जो कौमी चैम्पियनशिप में आगरा में 2 से 4 अप्रैल तक हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ियों ने जोश खरोश के साथ ट्रायल्स में हिस्सा लिया। मुकाबले में मुख्तलिफ वज़न की कैटेगरीज में शानदार मुजाहरे देखने को मिले जो खत्ते में पावर लिफ्टिंग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी करते हैं। एसोसिएशन के हुकाम ने खिलाड़ियों की मेहनत और लगन की तारीफ की और मुंतखब होने वाले लिफ्टर्स को कौमी सतह पर कामयाबी की दुआएं दी। उन्होंने कोचेस, हुकाम और तमाम सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ट्रायल्स की कामयाब मेज़बानी में किरदार अदा किया। ये प्रोग्राम JKUT यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कद किया गया जो पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक है। Good city. वादिया कश्मीर में सरमाई तातीलात के बाद आज कॉलेज और स्कूल दोबारा तदरीसी सरगर्मियों के लिए खुल गए। 3 माह के ज़ायद अरसे के बाद स्कूलों में दरस व तदरीस का काम शुरू हुआ। यूँ तो स्कूल को 1 मार्च को ही खुलना था, मगर मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मुजाहरे हुए हैं, जिसके बाद ही एहतियाती इकदाम के तौर पर गुज़श्ता हफ्ते तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और 8वीं जमात तक के स्कूल भी 2 माह से ज़्यादा की मौसमी सरमा की तातीलात के बाद दोबारा खुल गए। और आज बाज़ाब्ता तौर पर बच्चे अपनी वर्दियों में मलबूस सुबह सवेरे ही बसों का इंतज़ार करते नजर आए और काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ मिलके। फ्रेंड्स को मिस कर रही थी? हाँ, मैंने उनको फ़ोन भी किए। अच्छा, अब आज मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। घर पे क्या किया? कुछ नहीं, सुबह सुबह अभी तो फिलहाल कुछ नहीं फ्रेंड्स किया। से मिले? नहीं, अभी नहीं। तो या फ्रेंड्स को आप मिस कर रहे थे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ मिले हैं। अच्छा, कितना मिस किया आपने फ्रेंड्स को विंटर ब्रेक में? बहुत मिस किया। टीचर को ज़्यादा किया कि फ्रेंड्स को? दोनों को मिस किया। अच्छा, क्या किया विंटर ब्रेक में?
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इनकी एनर्जेटिक फेसेस देख के बहुत ही ज़्यादा टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है। ऐसे हम भी मोटिवेट हो रहे हैं स्कूल आने में, इनको पढ़ाने में। ऑलमोस्ट 2.5 months के बाद ये लोग स्कूल आ रहे हैं। वी आर रियली एक्साइटेड टू टीच देम। वेलकम किस तरीके से हमने देखा कि टीआरआर लगाए हैं, कैप्स लगाए हैं आपने बच्चों को आज? Yes, we welcome their wholeheartedly. We welcome their welcome speech हमने प्रिपेयर की थी, एक्सरसाइजेज, राइम्स, इनके लिए पॉपकॉर्न्स वगैरह वो सब चीज़ें अरेंज की थी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।